सो हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो मैंने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स देखे थे जिसमें स्टूडेंट से कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं, या फिर मैं एक दिन पहले एग्जाम से कैसे प्रिपेयर करूं, क्या किस तरीके से मैं पास हो सकता हूं। मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मैं कैसे एग्जाम में पास हो सकता हूं। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं होते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई भी रिसोर्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, या फिर किसी ने लेक्चर नहीं बना रखे हैं, तो आप उसमें कैसे पास हो सकते हैं फॉर द बेटर वे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट ले रखा है कि लाइक आपका पीपीएस हो गया। मान लीजिए कि इसके कोई भी जो नोट्स वगैरह हैं या कहीं पे भी कोई रिसोर्स प्रोवाइड नहीं है। वैसे इसके हैं रिसोर्स प्रोवाइड, बट फिर भी तो जस्ट आपको क्या करना है, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आपको जस्ट क्या करना है, अपना एक कोई आप पेपर ले सकते हैं, एक अपना पेपर लीजिए और उस पेपर में आप पॉइंट टू पॉइंट हर एक टॉपिक को लिख लीजिए। लाइक आपने मेमोरी था तो मेमोरी लिख लिया, प्रोसेसर लिख लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस लिख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लिया। मतलब आपने एक पेपर लिया और उसके ऊपर आपने एक हेडिंग डाली। हेडिंग में आपका क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम, और उसमें आपने ये कुछ पॉइंट्स लिख दिया उस पेपर पे। तो अब आप कंप्यूटर सिस्टम में इन पॉइंट्स को कैसे लिख सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका मेमोरी, प्रोसेसर, इन सबसे रिलेटेड सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो मान लीजिए आपको असेंबलर के ऊपर सर्च करना है। ठीक है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं और गूगल पे जाकर आप कंसेप्ट ऑफ असेंबलर डाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पर जो टॉप में हेडिंग आ रही होगी, बस आपको उतना लिखना है। मतलब कोई डेरिवेशन नहीं, कोई फ्लो नहीं, कोई कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ साइड में नोट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है ना। तो लाइकवाइज हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ गई, लाइक यहाँ पर आपने लिख लिया अप्लाइंग इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, अपने गूगल पे जाइए और यही लिखिए कि इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ने से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा है फॉर गेट एंड डीएससी। इसमें क्या होगा, आपके जितने भी गेट एंड डीएससी के सब्सक्रिप्शंस हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तक के लिए वैलिड है, तो जल्दी से जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और आपको एनरोल करने के लिए इसमें मेरा कोड NS20 डालना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए। सो अनअकैडमी तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा है कि आप गेट एंड डीएससी के जो PYQs हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अनअकैडमी में। तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जल्दी से जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अपने 10 ईयर के सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी। एंड जैसे कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गेट रिलेटेड है या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके फैमिली में कोई ऐसा होगा जो कि 12th में होगा, 8th में होगा, किसी भी एक क्लास में होगा, और वो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो ऑफर है 23 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें क्या है, ये आपके नीट और IIT JEE दोनों के लिए है। मतलब जिस कोर्स की कीमत अराउंड 10,000 होती है फॉर 45 डे प्लस सब्सक्रिप्शन की, उसकी प्राइस अब कर दी है 299। मतलब अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो इस पर भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 270 का ये कोर्स पड़ रहा होगा आपको। सो ये जो ऑफर है ये आपके नीट के लिए भी वैलिड है। सो बोथ ये जो ऑफर है आप इनमें जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, और 8 to 12th क्लास के लिए भी अवेलेबल है। तो मतलब कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी, तो जल्दी से जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट कीजिए और जल्दी से ऑफर्स परचेज कीजिए। सो गो एंड चेक एंड सी। ये मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बीटेक बनाए हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जिन्हें पता ही नहीं आखिर में प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो वो बेसिक में इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा कि लाइक बस आपका प्रोग्रामिंग, बस आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप कंप्यूटर में ऑटोमेशन कर रहे होते हैं, लाइक चाहे वो डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या फिर किसी प्रॉब्लम में मतलब कोई लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि लाइक कुछ भी ऐसा लॉजिक हो सकता है, लाइक सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, कि नंबर ऑफ आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करेंगे, ये काफ़ी सारे मेथड्स वगैरह, तो वो सब काम हम प्रोग्रामिंग से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, इफ़ वर्सेस स्विच स्टेटमेंट। तो आप जस्ट यहाँ पे जो भी आपकी टॉप पर यहाँ पर आपकी डेफिनेशन आ रही हो, आपको बस सबसे पहले यही करना है कि आपको हर एक टॉपिक की, चाहे वाइल, डू वाइल एंड वाइल लूप्स एंड फंक्शन का आपने क्या हो गया, आप इंट्रोडक्शन की बात है तो आप क्या डालेंगे, फंक्शन इंट्रोडक्शन। तो जो भी यहाँ पर आएगी, जो भी टॉप में आपके यहाँ पर आ रही होगी, लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ कि फंक्शन इंट्रोडक्शन इन सी, तो जस्ट ये जो टॉप में जो कुछ भी आपका यहाँ पे लिखा हो, बस इसको नोट करते रहिए।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके कितने टॉपिक्स होंगे, यहाँ से ऑलमोस्ट आपके 5 यूनिट में ऑलमोस्ट 50 टॉपिक्स होंगे, है ना। और आपने हर एक पॉइंट पे, मतलब अगर मान लीजिए आपके कुछ 50 पॉइंट्स हैं, है ना, एक पेज पर आपके कितने 10 पॉइंट्स आ गए और आपने उनकी डेफिनेशन लिख ली, तो मुश्किल से आपको 5 पेज लगेंगे जिसमें आप कंप्लीट, आपने यहाँ क्या होगा पीपीएस की आपने पूरी डेफिनेशन लिख ली होगी। मेरा कहने का मतलब आपको चाहे समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, बस आप उन डेफिनेशंस को लिख लीजिए अभी से ही, है ना। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। चाहे अगर आपके मैथ्स से भी रिलेटेड है ना, तो आप उसमें भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने उस क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख सकते हैं हर एक उसमें ऑर्डर में। अभी आपके किस तरीके से काम आ रहे होंगे, अगर आप मान लीजिए अपने फाइनल एग्जाम में है, तो फाइनल एग्जाम में आपके पास कुछ भी पढ़ने को नहीं होता और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते थे कि मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं जिससे कि मैं अपने अच्छे नंबर से पास हो पाऊँ। मतलब मेनली मोटिव लोगों का पास होना होता है, तो वो उन चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपने पुट कर सकते हैं। सो इससे ये होता है कि कई बार ऐसा होता है, जो एग्जामिनर होता है वो ये नहीं चाहता कि वो आपको फेल करना चाहता, वो बस ये चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट है उसे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज हो। तो अगर आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट कुछ लिख के आ रहे हैं जो कि कुछ मतलब बनाता, कोई सेंस बनाता है, तो वो टीचर को काफ़ी पसंद आता है। इवन अगर आपने कोई प्रॉब्लम शुरू करी है अपने क्वेश्चन में, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, तो आपने बेसिक से वहाँ पे उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने बेसिक आइडिया लिख दिया कि ये फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, ऐसा करके हल्का फुल्का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो वहाँ भी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है कि एटलीस्ट आपको कुछ आता है। तो बस मुझे आपको यही सब चीज़ें बतानी थी कि आपको ये सभी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। एंड टाइम में आप किसी के भरोसे मत रहिए कि हाँ ये नोट्स मेरे को यहाँ से लाने हैं, ये पढ़ना वो पढ़ना है। ऑलमोस्ट हमने हर एक सीरीज़ जो है हमारी मेंटेन रहेगी इस वाले चैनल पे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मैं बता रहा हूँ जब आप बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाएं, कि अगर मान लीजिए आपके पास कंटेंट की कमी है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और कोई भी अगर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बस क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इससे रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो चाहिए। मतलब आप क्या हो सकते हैं, 5-6 पॉइंट्स लिख दीजिए, क्योंकि अगर हम एक ही टॉपिक के ऊपर बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटी वीडियो हो जाएगी और आपको इतना कोई ब्रीफ सबके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगी। तो 5-6 लोग या फिर आप जितने भी लोग हैं अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए, क्या नोट्स, क्या वो। मैं उस सबको एक वीडियो के अंदर पूरा एकदम समझा दूंगा और वहीं पे ही आपको सारे रिसोर्सेज यूज़ करना भी बता दूंगा कि आप उन रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। तो बस मुझे यही कहना था। तो इसी के साथ के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अनअकैडमी में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गेट एंड ESE का प्लस सब्सक्रिप्शन हो जाए। चाहे आपका जो IIT JEE नीट एंड 8 to 12th क्लास का जो आपका कोर्स है फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो भी बहुत ही तगड़ा ऑफ चल रहा है, आप जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए।